तो आइए क्लास 9th हम लोग अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गति, उसका सेकंड लेक्चर बनाने की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर बनाने के पहले थोड़ा सा हम फिर से वही पुराना रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम कहें गति, तो गति के सेंस में आप लोग क्या समझते हैं? जैसे कोई वस्तु ले लें, कोई भी वस्तु ले लें, वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई। अब देखिए, हमने कल आपको एक और चीज बताया था, सापेक्ष बिंदु या निर्देश बिंदु। कहे थे ना कि कोई भी चीज को हम देखेंगे तो किसी स्थान से देखेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि वो चल रहा है तो संग संग हम भी चल देंगे। ऐश्वर्या राय को हम देख रहे हैं, ऐश्वर्या राय यहाँ से दिल्ली पहुंची तो हम भी संग संग पहुंच गए। ऐसा थोड़ी होता, पापा बहुत मारेंगे, कहेंगे साले तुम दिल्ली घूमने चले गए। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हम एक ही जगह से भी देख सकते हैं और चल के भी देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग देख रहे हैं। तो जहां से भी हम देखेंगे उसे हम बोलेंगे निर्देश बिंदु, ठीक है। अब जहां से हम देख रहे हैं और वस्तु अगर यहां पे थी और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह चली गई, तो क्लियर सी बात है, हम समझ जाएंगे यहां पे वस्तु पास थी, यहां पे दूर हो गई, मतलब चली है। अरे भाई उसमें गति हुआ है, वो चली है। बोलो क्लियर है, गति हुआ है। और अगर हम देखें वस्तु यहां थी और यहीं पे है, तो जाहिर सी बात है विराम अवस्था में है, नहीं चली होगी। एक और आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, हम आपके संग आपके घर के बाहर खड़े हो गए, हम दोनों लोग खड़े हैं। अब कुछ काम नहीं है तो कुछ तो बात करना ही पड़ेगा ना। तो आप कहेंगे हाँ सर बात कर लेते हैं। फिर हम लोग बिल्डिंग को देखेंगे, कहेंगे यार ये बिल्डिंग तो रुकी रुकी लग रही है, बड़ा बोर सा जीवन है। कहेंगे हाँ सर। आप लोग भी हाँ हाँ, क्लास में इसी तरह आप लोग हाँ हाँ करते रहते हैं ना, हर चीज में। कुछ नहीं भी आता उसमें भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि जब आएगा नहीं तो आप हाँ ही तो करोगे। तो आप भी कहेंगे हाँ सर बिल्डिंग रुकी है। फिर हम लोग कहेंगे चलो चांद पे घूम के आते हैं। हम और आप चांद पे बैठ गए, फिर वहां से देखते हैं। अब वहां से ऐसे नहीं देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे ना, टेलीस्कोप से। अरे दूर है पृथ्वी, है बगल में थोड़ी है, कैसे कूदे एक मंजिला और पहुंच गया चंद्रमा, बहुत दूर है। फिर वहां से घर देखेंगे तो हम लोग को चलता दिखेगा। तो आप कहेंगे सर वहां पे तो रुका था, यहाँ पे चलता दिख रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो घूमता रहता है। पृथ्वी घूमेगा तो बिल्डिंग भी घूमेगी। तो यही चीज समझिए कि हो सकता है कि जिस जगह से आप देख रहे हो एक बार वस्तु रुकी है तो दूसरी जगह से हो सकता है वो चलती हुई भी दिख सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारे बिंदु पे, या जिस निर्देश बिंदु पे या सापेक्ष बिंदु पे जहां से हम वस्तु को देख रहे हैं। जहां से वस्तु को देखेंगे उस पे डिपेंड करेगा कि वस्तु चल रही है या रुकी है। बोलो क्लियर है? अब हमारा आज का जो काम था, हम लोग कल गति अवस्था और विराम अवस्था की बात कर लिए थे, उसमें हम ज्यादा बात करेंगे नहीं। दूरी विस्थापन की बात कर चुके थे कि हम भाई चल रहे हैं, जो चली गई दूरी होगी वो हमारी दूरी होगी, या चली गई लंबाई जो होगी वो हमारी दूरी होगी, और चली गई सबसे छोटी दूरी जो होगी वो विस्थापन होगी। लास्ट में हम लोग अदिश और सदिश की भी बात कर रहे थे। अदिश सदिश क्लास 9 में बस इतना आप समझिए, जितनी भी राशियां हैं, जो भी चीजें आएंगी यहाँ पे हम लोग के भौतिक विज्ञान में, हम हर चीज को ना राशियों में बांट देते हैं। मतलब इनका दो कैटेगरी बना देते हैं, दो कैटेगरी, एक अदिश एक सदिश, ठीक है। अदिश सदिश को हम किस तरह डिराइव करेंगे? अदिश सदिश को हम इस तरह करेंगे, अदिश सदिश को हम इस तरह डिराइव कर देंगे कि जिसमें केवल परिमाण ही परिमाण हो। परिमाण मतलब कहे ना 4 किलो 4 सेकेंड, जिसमें केवल परिमाण का काम हो उसे हम अदिश बोलेंगे। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, दिशा, परिमाण प्लस दिशा, केवल परिमाण, ठीक है। तो परिमाण के साथ दिशा हो तो उसको अदिश राशि बोल देंगे। जैसे हम विस्थापन की बात करे थे, तो विस्थापन में क्या था? एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, मम्मी ने सामान लेने को भेजा, तो हम बहुत बदमाश थे, डेली घूमते टहलते ऐसे 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 जाते, कभी ऐसे जाते, कभी मामा के घर होते हुए जाते। होता था कि नहीं होता था? बट मम्मी ने कहा कि सबसे छोटे रास्ते से जाइए। देखिए अब उन्होंने कहा कि जाओ लेके आओ, सबसे छोटे रास्ते से लेके आओ।
तो उन्होंने दिशा नहीं बोला, लेकिन एक तरह से उन्होंने दिशा का ही तो काम किया कि सबसे छोटे रास्ते से जाइए। तो जहां पे भी दिशा आ जाए उसे हम सदिश राशि बोलेंगे, और केवल परिमाण आए तो उसे हम अदिश राशि बोलेंगे। बोलो क्लियर है? सफा कर दें इसको। अब देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम सबसे पहले बात करेंगे गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले गति के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखिए कोई भी वस्तु जो चलती है, चलने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हमने उनको 3 कैटेगरी में या 3 तरीके से हमने उसको क्या कर दिया है, हमने उसको 3 तरीके से बांट दिया है। पहला है सरल रेखीय गति, ये हमारा पहला है, सरल रेखीय गति। दूसरा है, तीसरा है इस तरह बहुत ढेर सारे, लेकिन हमने इसको कम ही में बांट के कंप्लीट कर दिया है। अगला है घूर्ण तथा वृत्तीय गति, और लास्ट है दोलन गति। तो देखिए हमने इसको 3 ही टाइप से बांटा है। जैसे कोई वस्तु है ए पॉइंट पे, अब ये ए से बी गई, ये ए से बी गई, और ए से बी कैसे गई, एकदम सीधा गई, कहीं भी नहीं मुड़ी, कहीं भी नहीं गई, एकदम सीधा चली गई। बी से सी गई, एकदम सीधा गई, कहीं भी मुड़ी नहीं, एकदम सीधा चलती चली जा रही है। या सीधी रेखा में, अरे रेखा खींचते ना आप लोग, 2 बिंदुओं के बीच अगर आप इसको खींच देते, यही तो रेखा होती है। तो जैसे ये एक बिंदु, तो यहां पे एकदम सीधा। तो जब एकदम सीधा गई तो ऐसी गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन। नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए जो भी बात आपको बता रहे हैं उसको पॉइंट वाइज लिखते जाइए, इसीलिए हम बहुत तेज नहीं भाग रहे हैं, आराम से एक एक पॉइंट बता, लिखवा नहीं रहा हूं। अब आप लोग क्लास 8th में नहीं है कि मैं एक बार डिफिनेशन लिखूं फिर आपको कहूं इसको बेटा कॉपी करो, ये नहीं हो सकता है। अब यहां पे आप लोग सीनियर क्लासेस में चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना शुरू करिए, हर चीज को कॉन्सेप्चुअली। अरे भाई आप लोग फ्री फायर खेले होंगे, तो क्या फ्री फायर में बताया गया कि भैया बंदूक उठाओ, ये करो वो करो? अरे जो चीज आपको अच्छी लग गई आपने खुद सीखा ना, तो यहां पे भी चीजें आप खुद सीखिए, खुद लिखिए जो आपको समझ में आए। हो सकता है जो बात हम बोल रहे हैं वो आपको ना समझ में, आपने किसी और तरीके से समझा, वो आपको इजीली समझ में आ गया। तो समझने से मतलब है, ठीक है। तो जब भी कोई गति एकदम सीधी रेखा में होगी उसको हम लीनियर मोशन या सरल रेखीय गति कहेंगे। क्लियर है बात? सिंपल सा, बहुत आसान सा, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अगला है घूर्ण गति। अब देखो घूर्ण गति का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ये है पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, 3 चीज को आप ले लो, 3 चीज में एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके लिए एग्जांपल हम पहले लेंगे, इसको हम बात बताएंगे बाद में, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। ये अपना सूरज है। अब आपको पता है ये जो सूरज है इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती रहती है? कंटिन्यूएशन में घूमती रहती है। देखिए वास्तविकता में ये अंडाकार पथ पे चलती है, ये मत सोचिएगा कि ये सर्कुलर पथ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं जिससे हमारा काम सिंपल हो जाए, तो हम इसको मान लेते हैं सर्कुलर है, होता अंडाकार है बेटा। अभी गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसका कुछ पार्ट आएगा। एक बहुत अच्छा सा गोला है, टेढ़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन ठीक है, मान लेते हैं ये एक परफेक्ट गोला है। गुस्सा मत होया करिए, अरे भाई हम कॉम्पास से थोड़ी बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, गड़बड़ बन गया थोड़ा सा। अब देखिए
जो पृथ्वी है, मान लीजिए सूरज बीचों बीच है और पृथ्वी एक वृत्तीय कक्षा में मतलब सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो इसके केंद्र से यहाँ की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ध्यान दीजिए, जब आप लोग कॉम्पास से बनाते हैं तो एक जो अपना कॉम्पास होता है या गोला प्रकार होता है, तो उसका जो मेटल वाला हिस्सा होता है वो बीचों बीच होता है, और दूसरे एज पे क्या होता है, दूसरे साइड पे पेंसिल होता है, घुमाते हैं पूरा। तो ध्यान दीजिए, वहां से आप कहीं पे भी पेंसिल का दूरी नापिए, वो हमेशा सेम होती है, और उसी को हम लोग रेडियस या त्रिज्या भी बोलते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी केंद्र के चारों ओर घूमे, किसी केंद्र के चारों ओर घूमे तथा वह दूरी हमेशा समान हो या गति करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वृत्तीय गति, या इंग्लिश में बोले तो सर्कुलर मोशन। क्लियर है? वृत्तीय गति बहुत छोटा सा सिंपल सा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कल पूजा रही होगी, सब लोग छत पे चढ़ चढ़ के चंद्रमा का इंतजार करे होंगे। नहीं, करवा चौथ वाला नहीं, आप लोग तो हमेशा गलत सेंस में लेते हैं। कल सकट था तो आप लोग सभी लोग छत पे चढ़ के देखे होंगे, तो छत पे चढ़ के देखे ना, बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। अब जिस दिन देखते हैं तो कहते हैं अरे सर आज तो निकला ही नहीं तो डेली तो तुरंत आके खड़ा हो जाता, हम चंद्रमा है देखो हमको, तो इज्जत ही नहीं होती है कोई। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता। अब चारों ओर घूम रहा है मतलब एक केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, वृत्तीय गति। दूसरा एग्जांपल, अब घूर्ण गति। देखिए ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों चीज अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करिएगा। वृत्तीय गति अलग चीज है, घूर्ण गति अलग चीज है। घूर्ण गति का सबसे अच्छा एग्जांपल, आप लोग घर पे लेटते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं, सिर पे पंखा होता है, पंखा है देखे हैं। अब पंखा कैसे घूमता है? देखिए मेरा पंखा बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन काम भर का बन जाएगा। 2 पंख वाला बना है जिससे समझ में। अब ये जो पंखा है ये घूमेगा इसी में, अपनी जगह से हिलेगा नहीं कि हवा देते देते आपके कमरे से पापा के कमरे में पहुंच जाए। वही जगह पे एक जगह एकदम स्टेबल रहेगा और वहीं पे घूमता रहेगा कंटिन्यूएशन में। तो हो क्या रहा है, यहां पे जो गति हो रही है वो एक अक्ष पे हो रही है। जैसे ये जहां पे ये फिक्स होगा पंखा, ये उसी अक्ष के ऊपर घूम रहा है ना, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो उसी अक्ष के चारों ओर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे या जब तक लाइट नहीं जाएगी। और यहां पे क्या हो रहा है, केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। देखिए यहां पे अंतर समझिए, ये अक्ष के मतलब वही जगह घूम रहा है। जैसे शक्तिमान देखे हैं, बचपन का कार्यक्रम पाले जी प्रचार करते थे ना, शक्तिमान जी। तो शक्तिमान कैसे घूमता था, वही जगह लेके अपना राउंड राउंड होने लगता। हम लोग भी कई बार बचपन में ट्राई करे हैं, लेकिन हम लोग शक्तिमान नहीं थे इसलिए उड़ नहीं पाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब आप अपनी ही जगह पे खड़े होकर राउंड राउंड घूमेंगे तो उसको हम बोलेंगे घूर्ण गति। और किसी केंद्र के चारों ओर घूमेंगे तो उसे हम बोलेंगे वृत्तीय गति। समझ में आ रही है? इसमें अक्ष पे ही घूमेंगे, इसमें केंद्र के चारों ओर घूमेंगे। तो ये है हमारा अगला 2 प्रकार का मोशन या गति। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आराम से इसको भी। अब हम बात करेंगे दोलन गति। ध्यान दीजिए, दोलन गति हमेशा आएगा कब, जब हम बात करेंगे वेव्स की या तरंग की। दोलन गति, फिलहाल दोलन आप लोग देखते हैं, कोई इतना ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग देखे नहीं है। दोलन गति में होता क्या बेटा, कि जब कोई कण या कोई वस्तु अपने स्थान पर ही गति करे, वो अपना स्थान नहीं चेंज करेगा, ये अपने स्थान को नहीं चेंज करेगा। जैसे बारिश के मौसम में आप लोग देखते हैं ना, पानी भर जाता है तो हम लोग कहीं तालाब में जाते हैं या जहां पे पानी भरा था तो उसमें कुछ फेंकते हैं तो आप देखते हैं ना एक वेव फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी कोई नाली है या कुछ भी है, तो यहाँ पे हम गिट्टी फेंके तो आप देखते हैं ना ऐसे 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 वेव्स बनने लगती हैं। हम लोग को क्या लगता है कि ये जो वेव्स है मतलब जहां पे फेंके तो वहां का पानी आगे पीछे गया। वास्तविकता में क्या होता है समझिए, वास्तविकता में ये जो
वहां के कण होते हैं वो कुछ नहीं करते, वो बस ऊपर नीचे होने लगते हैं। मतलब अपने स्थान पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ रहे हैं? मतलब अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे करने लगते हैं। या दूसरी बात हम करें, आगे पीछे दाएं बाएं होने लगते हैं, ऐसे ऐसे। ये स्प्रिंग में होता है। या जब कोई चीज कंपन होती है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, कंपन हो रहा है, तो इस तरह से हवा आगे पीछे। ये नहीं कि हमने जो बोला तो आपको लग रहा है ना कि हमने बोला तो यहां पे हवा है, हवा आपके कान तक पहुंची, ऐसा नहीं है। हमारे मुंह के पास वाली हवा बगल वाले से लड़ी, फिर वो लड़ के वापस आ गई, फिर उसके बगल वाली उसके बगल के बगल बगल बगल, मतलब आपस में जो हवा है, जैसे खूब ढेर सारे हैं, तो ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते हुए लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब दोलन गति दो तरह की होगी, एक कण अपनी ही स्थान पे ऊपर नीचे होगा, एक अपने ही स्थान पे दाएं बाएं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नोट करते चलिए, देखिए जो भी चीजें हैं आपके मतलब की ही हैं, और चीजों को समझते चलिए। बहुत टफ नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ नहीं है, सही बताएं तो फिजिक्स में सब कॉन्सेप्ट है। आप चीजों को जितना बढ़िया समझ गए उतना आसानी से आप फिजिक्स को समझ लेंगे। बस इतना है फिजिक्स, ठीक। और दूसरा जो पोर्शन होता है फिजिक्स में जो थोड़ा टफ लगता है आप लोग को, वो है मैथमेटिक्स पूरा। अब आप कहेंगे सर मैथ, हाँ मैथ्स नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाओगे, लेकिन सिंपल ऑपरेटर्स प्लस माइनस इंटू डिवाइड यही तो करना है, बस फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बारे में तीन के तीनों के बारे में लिख भी लीजिएगा जो चीज मैं आपको बताया हूं। अब हम लोग चलते हैं अपने अब हम लोग शुरू करते हैं यहां पे अपना अगला टॉपिक, जो कि है चाल, या इंग्लिश में बोले तो स्पीड। अच्छा, आप सभी लोग जब भी किसी गाड़ी पे बैठे होंगे तो अपने सामने एक स्पीडोमीटर देखे होंगे। स्पीडोमीटर मीन्स जिसमें स्पीड दिखती रहती है कि आपकी गाड़ी कैसी चल रही है। आधे से ज्यादा लोग फिलहाल हम लोग के यहाँ ऐसे होते हैं जिनका स्पीडोमीटर खराब रहता है, तो लोग कहते हैं सर हम तो इतना तेज भगाए लेकिन जीरो ही दिख रहा था। अरे तो गड़बड़ है तो बात अलग है, बट देन ऑल्सो जिसका सही है तो आप स्पीड देखते हैं ना, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। इसका मतलब ये होता है जैसे आपकी गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे पे, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको और प्रॉपर्ली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स दैट कि आप 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेंगे, 40 किलोमीटर। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सा चीज है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। और इसी को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। अरे बोला जाता है ना कितना स्पीड है भाई, तो आप बोलते हैं भाई मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पे चलाया, तो कहेगा है ये कोई स्पीड होती है, हम तो 50 पे चलाए। तो स्पीड हम कैसे नापते हैं पहले ये देख लेते हैं। स्पीड, इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले इसका सूत्र लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। बहुत सिंपल सा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा था या आपका कोई फ्रेंड था, वो 1 घंटे तक चलता रहा, उसके घर वाले उसको घर से निकाल दिए, कहा जाओ तुम पढ़ते नहीं हो तो जाओ, तो 1 घंटे तक चलता रहा। अब 1 घंटे तक जब वो चलता रहा तो हो सकता है 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल लिया हो। फिलहाल ये बहुत ज्यादा है लेकिन मान लेते हैं 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल लिया।
तो देखिए इसने कुल दूरी कितनी तय की। देखिए हमेशा हम बात करेंगे दूरी, तो इसने कितनी दूरी तय की, इसने दूरी तय की 10 किलोमीटर। और समय कितना लिया, समय लिया 1 घंटा। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, यही दोनों को मिला दीजिए। अब जैसे ही मैथ्स होता, यहां पे 1 है तो 1 तो 10 को काट नहीं सकता, तो नहीं काटेगा, तो ऐसे ही लिख लेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान दीजिए, कहीं भी चाल आएगा, जैसे हमने कल आपको बताया था ना कि अगर हम 5 kg लिख दें तो 5 kg का मतलब क्या होगा, 5 kg जैसे आप सुनेंगे तो आप समझ लेंगे हाँ सर यहां पे बात हो रही है द्रव्यमान की, ये मात्रक बता रहे हैं। देखो संख्या तो कुछ भी हो सकती है, संख्या हर जगह कुछ भी हो सकती है, संख्या आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उसके बाद का जो मात्रक होता है वो डिसाइड करता है। आपका न्यूमेरिकल भी रहेगा तो उसमें मात्रक रहेगा, और मात्रक देख के आप समझ जाओगे कि ये क्या है। उसी तरह जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप तुरंत समझ जाओगे देख के कि सर ये बात हो रही है चाल की। देखिए मात्रक इसीलिए बनाए गए हैं हर चीज के लिए, कि मात्रक देख के आप पहचान लीजिए कि वो क्या है। समझ रहे हैं? ठीक। तो दूरी बटे समय को हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। चाल का मात्रक क्या होगा भैया, तो चाल का जो मात्रक होगा, चाल का मात्रक जो होगा, अब देखिए दूरी को हम किस में नापेंगे, सूत्र यही है अपना फॉर्मूला यही है, तो दूरी को हम किस में नापेंगे, या डिस्टेंस को किस में नापेंगे, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापेंगे। कल बात हुई थी ना एसआई पद्धति की। देखो अपने बुक में हम पूरा का पूरा एसआई पद्धति यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो किलोमीटर प्रति घंटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा भी कई जगह बुक में आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है उससे। लेकिन आप भी जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन आपको आता है। क्लास सेकंड थर्ड में सबसे पहला काम यही होता है, टीचर रुपए को पैसा बनाना सिखाता है, पैसे को रुपए बनाना सिखाता है। याद है आप लोग को, सेकंड थर्ड में यही होता है, रुपए पैसा बनाना सिखाते हैं, फिर उसके बाद यही सब सिखाया जाता है। नहीं आता है तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और समय क्या होगा बेटा, समय होगा सेकंड, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक की हम बात करें तो मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है उससे, ठीक है। अगली बात अगर हम कहें कि ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, बताइए। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, यहां पे दो के दोनों जो मात्रक हैं, समय भी अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि 2 सेकंड है उत्तर दिशा में, अरे भाई सब जगह का समय सेम ही होता है। और दूरी भी अदिश राशि है, तो ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया? पॉज करके आप लोग कर लिया करो, वीडियो में अगर हम रुकेंगे उतनी देर तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको सफा कर दे। देखिए अब हम बात करने वाले हैं चाल के प्रकार की, चाल के प्रकार की, चाल के प्रकार। अब चाल के प्रकार की बात करें तो चाल के प्रकार फिलहाल तो हम 4 ही तरह से जानते हैं, और बुक में भी 4 ही तरह से दिया गया है। पहला क्या है,
देखिए ये दोनों चाल की बात एक बार में मैं कर लूंगा क्योंकि ये दोनों सेम है। औसत चाल और क्षणिक चाल थोड़ा रुक के बात करेंगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो चाल के हमने आपको कितने प्रकार बताए, और देखिए ध्यान दीजिए अभी चाल का ही एक भाई, जैसे दूरी और विस्थापन भाई भाई थे, उसी तरह सेम चीज अभी हम लोग का जो अगला लेक्चर बनेगा उसमें हम बात करेंगे वेग की। हो सकता है अगर आज भी टाइम मिले तो हम आज भी वेग की बात कर सकते हैं, लेकिन वेग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अपना हो सकता है थर्ड लेक्चर जो बने वो स्पेशली वेग पे ही बने, और फिर वेग के बाद हम इसके और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लें, छोटे छोटे से ही बट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए चाल और वेग लगभग सेम होते हैं, बस एक छोटा सा अंतर होता है, यहां पे दूरी बटे समय होता है, यहां पे विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आपके सामने है ये चार, इन दोनों को सफा कर दें। औसत क्षणिक को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। एक समान चाल और असमान चाल, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और इसमें होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो बेटा दो तरह की चीजें हमको यहां पे डिस्कस करनी है, एक समान चाल या समान चाल, इसको दोनों चीज बोल सकते हैं, समान चाल भी आप बोल सकते हैं, और असमान चाल, ठीक है। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे सीधे से लिखिए कि समान समय में समान दूरी तय किया, या मतलब सेम टाइम में सेम दूरी तय कर रहे हैं तो वो समान चाल, और सेम समय में सेम दूरी नहीं तय कर रहे हैं तो वो असमान चाल। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम पॉइंट ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, ठीक है। यहां पे ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, याद है? चलिए, तो यहां पे टोटल हमारे पास 4 पॉइंट है बेटा। अब हम यहां से गए बी पे, तो यहां से बी तक गए तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चले। अच्छा चलो 2 चल लेते हैं, आप गुस्सा आ जाए सारे 2 किलोमीटर चलेंगे, चलो ठीक है 2। फिर 1 घंटे में 2 किलोमीटर चले, फिर 1 घंटे में 2 किलोमीटर चले। मतलब यहां पे समान समय अंतराल में समान दूरी हमने तय किया। तो जब समान समय अंतराल में हम समान दूरी तय करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे समान चाल या यूनिफॉर्म मोशन। अरे भाई यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सब सेम। स्कूल में जैसे आप लोग आते हैं ना, कहा जाता है यूनिफॉर्म पहन के आइए, नहीं पहन के भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सब एक तरह दिखे। यूनिफॉर्म मतलब एकदम इक्वल, ठीक है। तो इसको सीधे से लिखिए, समान समय में जब समान दूरी तय होती है तो उसे हम समान चाल कहते हैं, ठीक। अब देखो इस बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा, इस बार ऐसे ही मन हो गया कि आप लोग को परिभाषा लिख दूं तो लिख दिया, ठीक है। बस इतना सा याद रखना। असमान में क्या होगा? तो असमान समान का उल्टा होगा। ये तो आपको अभी से क्लियर है कि समान में समान समय में समान दूरी हमने तय किया, लेकिन यहां पे लिख लीजिए ऐसे ही, समान समय में असमान दूरी तय होगी। बस इतना सा है।
बहुत ज़्यादा इस पे ना क्वेश्चन बनना है ना इसमें, बस होगा बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो इस पे डेफिनेशन आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि समान समय पे और असमान चाल में अंतर कीजिए। ठीक है, एक चीज हो सकता है उदाहरण मांग सकता है, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम इसको पूछा गया तो इसका एक एग्जाम्पल मांग सकता है। तो आप सीधे से लिखिए कि कोई लड़का था, वो पॉइंट ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। अब ए से बी पे गया तो 1 घंटा लगा, बी से सी पे गया तब भी 1 घंटा लगा, सी से डी पे गया तब भी 1 घंटा लगा। लेकिन जो उसने दूरी तय की, जब ए से बी पे गया तो वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला, बी से सी पे गया तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला, सी से डी पे गया तो 1 किलोमीटर चला। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि जब दूरी या समय कोई भी चीज को असमान कर दीजिएगा, दूरी या समय को, फिलहाल समय को सेम रखते हैं हम लोग, तो कोई भी चीज को असमान कर दीजिएगा, अनइक्वल कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे, इतना ही बस है। नोट कर लीजिए, इसको भी सफा करें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी समान चाल से चलती है कि असमान चाल से। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके शुरुआती में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर समान चाल से चलता है कि असमान चाल से, और यदि समान चाल से चलता है तो वह समान चाल का समय अंतराल कितना होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सालों बीत गए हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, आप ही कर दीजिए। ठीक है, तो अपना हो गया ये चाल के 2 प्रकार हमने डिस्कस कर लिए। अपने अगले पे हम चलते हैं। अगला जो है हमारा, उसका नाम है औसत। औसत चाल, या दूसरे शब्दों में कहें तो एवरेज मोशन। देखिए, अब हम बात करेंगे एवरेज या औसत चाल की। ठीक है, इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हम ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, सी से गए डी पे, झलवा से गए राजूपुर, राजूपुर से गए चौफटका, चौफटका से गए सिविल लाइंस। अब देखिए, आप भी जानते हैं कि जैसे भीड़ होती है, जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूं तो हमेशा मेरी सेम स्पीड में नहीं लेके चल सकता हूं। पता लगे जा रहे हैं स्पीड ज्यादा है, कोई आया, चलो तुम भी चलो, धड़ाम से गाड़ी में आगे लेके चल दी, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो जब हम ए से गए बी पे बेटा, तो हो सकता है हमको ए से बी जाने में 1 घंटा लगा हो, और 1 घंटे में हम चले 2 किलोमीटर। फिर बी से सी गए, बहुत खाली रोड थी, तो 1 घंटे में हम चल गए 5 किलोमीटर। मानते बस चल रहे बेटा। और फिर जब सी से डी गए तो थोड़ा भीड़ भाड़ी वाली रोड आ गई, तो 1 घंटे में चले 3 किलोमीटर। तो औसत चाल क्या होता है, पहले ये समझते हैं। औसत चाल की परिभाषा क्या होती है? औसत चाल बराबर तय, ता मोटा हो गया, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय।
देखो एक तरह से न्यूमेरिकल भी हो गया अपना, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, हम कहां से कहां गए? हम ए से डी पे गए, टोटल ए से डी पे गए। कुल दूरी कितनी है? तो हमारी कुल दूरी हम अगर निकालना शुरू करें तो कुल दूरी क्या है? पहले 2 किलोमीटर चले, फिर 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, यही तो चले, कुछ और थोड़ी चले। 2 5 3। और कुल समय कितना हुआ? 1 1 1। क्लियर है? 1 1 1, 3 घंटा। तो 2 5 कितना हुआ? 7 7 3 हो गया 10, और 3 1 1 1 1 3। काटे इसको, 3 3 जा 9, 1 आया दशमलव लगाए, 3 3 जा 9, 1 आया दशमलव लगाए, 3 3 जा 9। ठीक, तो मतलब हमारी जो औसत चाल आई, औसत चाल बराबर 3.33 किलोमीटर प्रति घंटा।